दोस्तों, हर सुबह हम जो हवा लेते हैं वो किसी पेड़ की देन है। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है ये पेड़ कितनी तेज़ी से गायब हो रहे हैं? हर साल करोड़ों पेड़ काटे जा रहे हैं सड़कों, इमारतों और हमारी सुख सुविधाओं के लिए। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि बिना पेड़ पौधों के ये सभी सुविधाएं किसी काम की नहीं है। मेरा नाम है उज्जवल और इस चैनल पर हम बात करते हैं उन चीज़ों की जिन पर आने वाली पीढ़ियों का भविष्य टिका है। आज हम जानेंगे डिफॉरेस्टेशन की सच्चाई और छोटे कदम जिससे हम पृथ्वी को वापस सांस दे सकते हैं। हम सभी जानते हैं पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, छांव देते हैं और इस पृथ्वी को जिंदा रखते हैं। शायद हम भूल गए हैं कि पेड़ों के बिना हमारी ज़िंदगी असंभव है। साल 10 मिलियन हेक्टेयर जंगल काट दिए जाते हैं, यानी हर 5 मिनट में 5 फुटबॉल के मैदान के बराबर जंगल काटा जा रहा है। भारत में ही पिछले 10 सालों में सड़क निर्माण और शहरीकरण के नाम पर 16 लाख पेड़ काट दिए गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी संख्या है। अब हम जानने की कोशिश करेंगे पेड़ क्यों हैं ज़रूरी। पेड़ सिर्फ हमें ऑक्सीजन ही नहीं देते बल्कि मिट्टी को बांध कर रखते हैं, जिससे कि बारिश में बाढ़ नहीं आती, बाढ़ को रोकते हैं। तो पेड़ों का एक बहुत बड़ा महत्व है। पौधे हवा को ठंडा रखते हैं, जिससे कि शहरों का तापमान कम रहता है और साथ ही साथ जानवरों का घर भी होते हैं। जब पेड़ नहीं होते तो बारिश का पैटर्न बिगड़ जाता है, जिससे ज़मीन बंजर हो जाती है और पूरे इकोसिस्टम का पैटर्न टूटने लगता है। क्योंकि इस भाग में हम समझने की कोशिश करेंगे पेड़ों के कटने का परिणाम क्या हो रहा है पृथ्वी पर, लोगों पर। ऐसा कहा जाता है कि जब हम जंगल काटते हैं तो हम अपनी सांसें काटते हैं। डिफॉरेस्टेशन सिर्फ पेड़ खोने की बात नहीं है, ये पानी, हवा और हमारे भविष्य को खोने की बात है। जो गर्मी बढ़ रही है वो सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग नहीं बल्कि हमारे लालच की गर्मी है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली का तापमान 3 डिग्री बढ़ गया है सिर्फ अर्बन डिफॉरेस्टेशन की वजह से। इस भाग में हम समझने की कोशिश करेंगे कैसे छोटे कदम एक बड़ा बदलाव ला सकते हैं और हम कैसे पृथ्वी को अपने छोटे कदम से अपने आने वाली जनरेशन के लिए और फ्यूचर के लिए सस्टेनेबल बना सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि पेड़ कौन काट रहा है, अब सवाल ये है कि पेड़ कौन लगा रहा है। छोटे कदम ही एक बड़ा बदलाव लाते हैं। हर महीने एक पौधा लगाओ और उसकी देखभाल करो, या ऑफिस में ग्रीन प्लांट, इंडोर प्लांट लगाओ जो ऑक्सीजन देते हैं, जैसे अरीका पाम, स्नेक प्लांट, मनी प्लांट। इस तरह के प्लांट अपने घरों में और ऑफिसेज में लगाने की कोशिश करें। इससे हवा साफ़ रहेगी, स्वच्छ रहेगी और काम करने में भी एक एनर्जी रहेगी, जब हमारे शरीर में एक ऑप्टिमम लेवल की ऑक्सीजन रहेगी। या लकड़ी के सामान खरीदते समय सस्टेनेबल वुड को ही अपनाएं और इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान रखें। ज़रूरी बात यह है कि अगर हम अपने आस पड़ोस में कहीं पर कोई पेड़ कटता हुआ देखें तो हमें उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है, और साथ में सोशल मीडिया का सदुपयोग करते हुए, सिर्फ सोशल मीडिया सेल्फीज़ अपलोड करने के लिए नहीं होता, अपनी आवाज़ उठाने के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो हम उस पर भी उस चीज़ को पोस्ट करके और उसके ख़िलाफ़ लोगों को जोड़ सकते हैं। तो ये चीज़ भी हमें करनी है, बहुत ज़रूरी, क्योंकि जो पेड़ लगे हुए हैं ऑलरेडी वो पूरे फुल्ली ग्रोन हैं और ऐसे पेड़ दोबारा लगाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। तो इसीलिए हमें उन पेड़ों को अपने आसपास कटने नहीं देना है। इस भाग में हम समझने की कोशिश करेंगे सरकार और समाज की भूमिका। सरकार हर साल 5 जून यानी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को प्लांटेशन ड्राइव्स करती है, लेकिन अगर पेड़ों को लगाने के बाद उन पर ध्यान ना दिया जाए तो ये कोई ड्राइव नहीं, ये सिर्फ सेल्फी
और फ़ोटो अपॉर्चुनिटी बनकर रह जाती है। प्लांटेशन जब ही है जब हम पेड़ को सरवाइव करवाएं, और पेड़ कम से कम 10-12 साल जीवित रहना चाहिए, तभी धरती की सर्विस मानी जाएगी। मैं कभी हरियाली में खड़ा होता हूँ, या तो अपने गांव जाता हूँ या अपनी सोसाइटी के पार्क में आता हूँ, तो ऐसा लगता है कि पृथ्वी जीवित तो है, उसको बस हमारी थोड़ी सी मदद की ज़रूरत है। हमने अपने लालच में धरती पर ध्यान ना देते हुए पानी को गंदा बनाया, हवा को जहरीला बनाया। अब हमें ज़रूरत है कि हम पेड़ लगाएं और इस पृथ्वी को बचाएं। पेड़ लगाना, एक पौधा लगाना बहुत छोटी बात नज़र आती है, लेकिन एक जंगल कभी किसी के एक पौधे से ही शुरुआत हुई होती है। चलो मिलकर ठान लें, ग्रो ग्रीन, ब्रीथ क्लीन, नेशन, वन मिशन, सेव ट्रीज, सेव फ्यूचर।